नमस्कार दोस्तों। आज हम भारत के आकार एवं स्थिति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ये प्रश्न भारत के आकार एवं स्थिति और भारत के भूगोल से संबंधित हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अर्थात भारत का दक्षिणी अक्षांश से लेकर के भारत उत्तरी अक्षांश में किन अक्षांशों के बीच में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ए, भारत 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित है। याद रखना, भारत उत्तरी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट के मध्य स्थित है। उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर से दक्षिण तक भारत की कुल लंबाई 3214 किलोमीटर है। भारत का मानक यामोत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट। भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? भारत का मानक समय ग्रीनविच से 5.5 घंटे आगे है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है? भारत क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। तो ये इसका 2.4% आएगा। अगला प्रश्न आता है, भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थलीय सीमा है उस स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर है 15,200 किलोमीटर। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। त्रिपुरा भारत का 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। भारत का सबसे सघन आबादी वाला राज्य कौन सा है? सबसे सघन आबादी वाला राज्य अर्थात सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जब हम देखते हैं तो बिहार भारत का सबसे अधिक सघन आबादी वाला राज्य है। भारत के शीर्ष क्षेत्रफल वाले 5 राज्यों के नाम। भारत के जो शीर्ष क्षेत्रफल वाले 5 राज्य हैं उन 5 राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश है। इसका सही आंसर है सबसे बड़ा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र और उत्तर प्रदेश। ये भारत के शीर्ष राज्यों का क्रम है। देश के चतुर्दिक सीमा बिंदु का पूर्वी बिंदु कौन सा है? देश के चतुर्दिक सीमा बिंदु का पूर्वी बिंदु, भारत में जो देश के चतुर्दिक सीमा बिंदु है इसका जो पूर्वी बिंदु है, पूर्वी बिंदु किबुथु है। ये आप ध्यान रखना है, पूर्वी बिंदु किबुथु है। इसका सही आंसर है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और यह तिब्बत को हिमाचल से जोड़ता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है गुरु शिखर की। लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल कितना है? लक्षद्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। गारो, खासो एवं जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गारो, खासो और जयंतिया पहाड़ियाँ भारत के मेघालय राज्य में स्थित है और इनकी जो स्थिति है वो कीप की भांति है, जहाँ पर मानसूनी हवाएं जाने के पश्चात घिर जाती हैं, जिसके कारण से वहीं पर वर्षा कराने के लिए बाध्य होती हैं। और भारत का और विश्व का जो सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम है, वह मासिन राम यहीं पर स्थित है, मेघालय में। जम्मू कश्मीर राज्य का वह हिस्सा जिस पर चीन का अधिकार है, तो उस हिस्से को जो है अक्साई चीन के नाम से जोड़ा जाता है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? जो भारत के द्वीप हैं, द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की कुल लंबाई 7,516.5 किलोमीटर है। कौन से देश पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका पाक जल डमरू मध्य से जुड़े हुए हैं। आदम का पुल या एडम ब्रिज स्थित है। आदम का पुल या एडम ब्रिज जो है भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। भारत की जो मुख्य भूमि है उस मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, वो 2 प्रकार का। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आएगा। लेकिन जो भारत की मुख्य भूमि है, इस भारत की मुख्य भूमि का जो मुख्य भूमि कहने का मतलब यहाँ पर लेंगे, लेकिन इंदिरा पॉइंट इधर अंडमान निकोबार में आएगा। तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणतम बिंदु है वह कैप कैमोरिन है। लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है। भारत का दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? इंदिरा पॉइंट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थित है।
कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। भारत के 8 राज्यों को कर्क रेखा स्पर्श करते हुए जाती है। कौन सी रेखा दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 सही 1/2 अंश पर खींची गई है? यदि आप देखते हो उत्तरी गोलार्ध में, यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात करते हैं तो उत्तरी गोलार्ध भूमध्य रेखा है, इसमें उत्तरी गोलार्ध में 23 सही 1/2 पर कर्क रेखा है। दक्षिणी गोलार्ध में 23 सही 1/2 पर मकर रेखा है। तो इसका जो सही आंसर आएगा मकर रेखा है दक्षिणी गोलार्ध में। भारत के किस राज्य में नागार्जुन सागर बांध स्थित है? आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर बांध स्थित है। वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? सियाचिन में अत्यधिक बर्फ होने के कारण से सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। सिलवासा किसकी राजधानी है? ये ध्यान रखना है। सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। डंकन पास किसके मध्य है? ये देखना है डंकन पास किसके मध्य है। तो डंकन पास जो है दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के मध्य स्थित है। तो इसका सही आंसर आ जाएगा दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान। तो डंकन पास का दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान सही आंसर है। संघ शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों के मध्य स्थित है? तो ये दोनों राज्य जो है गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य स्थित है। सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है। दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है। भारत के कितने राज्य समुद्र तट रेखा वाले राज्य हैं? भारत के 9 राज्य समुद्र तट से लगते हैं। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? जो 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल छोटा निकोबार एवं कार निकोबार, छोटा निकोबार एवं कार निकोबार के मध्य जो है 10 डिग्री चैनल स्थित है। तो सी इसका सही आंसर आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पहले नेफा के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। सबसे छोटी स्थलीय सीमा भारत की किस देश के साथ लगती है? सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है, लेकिन सबसे छोटी भूटान के साथ लगती है। लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? तो लक्षद्वीप समूह में द्वीपों की संख्या 36 है। द्वीपों का एक समूह है लक्षद्वीप। अगला प्रश्न आता है किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों से लगती है? तो इसका सही आंसर आएगा उत्तर प्रदेश। कोरी निवेशिका, कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है, तो कोरी निवेशिका कच्छ की खाड़ी में स्थित है। न्यू मूर द्वीप किन दो न्यू मूर द्वीप जो है किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा भारत और बांग्लादेश के मध्य जो ये न्यू मूर द्वीप है यह विवाद का कारण है। यह भारत की आकार स्थिति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनका आप अच्छी तरीके से अध्ययन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।